दोस्तों, किसी इंसान को अगर बहुत ज़्यादा तड़प होती है नेम फेम पैसा हर चीज़ का, अगर वो धमाके से सब चीज़ मिल जाए तो क्या कहने। तो ऐसा ही हुआ मैडम सीमा हैदर के साथ। उसको सब चीज़ मिल गया, नेम फेम पैसा, पावर भी मिल गया, सपोर्ट भी मिल गया। अब इस सपोर्ट का इसने दुरुपयोग शुरू कर दिया, नेम और फेम का दुरुपयोग शुरू कर दिया। जिस देश में बैठी है उसी देश में लोगों को, उसी देश के लोगों को गालियां देने लगी, उसी देश के सर पे चढ़ के नाचने लग गई। और तो और जिस देश से आई उस देश को गालियां देने लगी। तो लोग इसको आड़े हाथों ले लिए, लोग पीछे पड़ गए। हाँ, ये बहुत बड़ा नाम इसको लगा कि मैं बहुत बड़ा नाम हो चुकी हूँ और मैं यदि कहूँगी पाकिस्तान मुर्दाबाद तो हिंदुस्तान वालों के दिल में मैं बस जाऊँगी। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। और उल्टा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के लोग तो पढ़े लिखे और एजुकेटेड हैं, इसीलिए लोगों को ये समझ में आया कि ये जब अपनों की नहीं हुई तो ये हमारी क्या होगी, ये तो दोगली है, ये बोदली। तो लोगों को समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि ये किसी की तो हो ही नहीं सकती। अब जब हो ही नहीं सकती, बावजूद इसके इतने सारे लोग इसके अगेंस्ट में होने के, इसके जो भैया जी हैं इनका सपोर्ट देते रहते हैं। इस बोदली की वजह से इनके ऊपर भी कीचड़ उछले, इनके ऊपर भी FIR हुआ, इनके ऊपर भी परेशानियों का दौर शुरू हो गया। भले ये एज ए क्लाइंट लड़ते केस वो तो ठीक था, लेकिन इन्होंने इसको बहन बोला कि ये मेरी बहन है, क्योंकि ये हर बार यहीं टपक पड़ते थे, कुछ भी होता था यहीं टपक पड़ते थे। यानी कि सीमा के घर पे जहाँ वो सीमा रहती है वहाँ टपक पड़ते थे, हर बार टपक पड़ते थे। तो मजबूरन इनको राखी बंधवाने पड़ गई। अब राखी बंधवा लिया तो उसकी बहन पहले कहते रहे कि हम वकील, पता चलता है कि वकील कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि ये बार बार आना जाना होने के बाद लोग उंगली उठाने लगे, तो ये कहने लगे कि हम भैया। फिर बाद में खुद इनको कबूल करना पड़ा कि क्लाइंट। अब इनके ऊपर यानी कि सीमा हैदर के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें पूरा जाल में जब घिर गई, तो ये भैया अब दूर से प्रणाम करके निकलना चाह रहे हैं, लेकिन तो करें क्या। जैसे कोई मुंह में डाल दिया बैगन, अब ना अंदर जावे ना बाहर जावे, अटक के रहे। तो ये स्थिति हो गई इनकी। तब ऐसी स्थिति में ये करे तो करे क्या। तो ये बेचारे अब छटपटा रहे हैं कि हम इस स्थिति से कैसे निकले। अब इसके साथ करीब सब कोई छोड़ ही रहे हैं करीब। अब इनके खिलाफ जब ये वीडियो बनने लग गया कि सब कोई छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले पपीता आंटी आ जाती हैं इनके सपोर्ट में, जो कि वो भी छोड़ चुकी थी, पहचान नहीं रही थी। अब कुछ दिन में इनके खिलाफ जब वीडियो आने लगेंगे तो फिर ये नज़र आने लगेंगे कि हाँ मैं इसके साथ हूँ। असल में ऐसा कुछ है नहीं, कोई इसके साथ है नहीं, सिर्फ मौका परस्त। कोई इनका दिल से कोई स्वागत नहीं कर रहा, कोई दिल से इसका सपोर्ट नहीं कर रहा। सिर्फ यहाँ पर पैसे पर आकर अटक जा रही है सबकी सुई। जब तक सीमा की वजह से इन लोगों के खर्चे चलेंगे, पॉकेट में पैसे आते रहेंगे, तब तक ये लोग आगे पीछे दुम हिलाते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही इसके ऊपर शिकंजा कसता है, ये सारे दुम दबाकर भागने वाले हैं। भाग चुके हैं, मेंटली भाग चुके हैं। लेकिन सीमा जो है, कुछ वजह है जिसकी वजह से इन लोगों को ब्लैकमेल करती है और अपने वीडियोस पर लाती है। लोग तो कह रहे हैं कि सीमा अपना लाइव बंद कर चुकी है, डर चुकी है, पर ऐसा नहीं है, ये ऐसा बात नहीं है।
डर चुके हैं या कुछ भी। इसका असल वजह ये है कि लाइव कितना भी व्यूज़ आए उसमें डॉलर बहुत कम बनते हैं, तो ब्लॉग वगैरह में पैसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो ब्लॉग की तरफ मुड़ चुकी है। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अंतिम घड़ी तक, अंतिम समय तक कौन इस बोदली के साथ होगा और कौन इसको छोड़ करके जाएगा। तो जो लोग मौका परस्त होते हैं वो तो किसी के होते नहीं हैं। तो जिस तरह ये बोदली है जो किसी की हो नहीं सकती, उसी तरह से इसके चाटे चपाटे और इसके अमचे चमचे चमची चाची जो भी लोग हैं सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे। भले ही ये आपका नेत्रपाल का भाई बोलता है कि सीमा के साथ हम कटने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान में उसको काट दिया जाए, कुछ भी हो जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे, उसके साथ जाएंगे। कुछ नहीं भैया, सब पौआ बोल रहा है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। इस बोदली को अब समझ में आ चुका है कि अब मेरा यहाँ लुटिया डूब चुका है, मैं वहीं अच्छा थी जितना हमको 1 लाख रुपया भेजता था हैदर, और जिधर जिधर मटर गश्ती करती थी, हज़ारों बॉयफ्रेंड्स रखी हुई थी, आज इसके घर कल उसके घर, कल उसके घर रातें गुजारती थी, दिन गुजारती थी, बच्चे तो रीमा संभाल ही रही थी, मुझे क्या कमी थी। सिर्फ सरजमी अलग हुआ, फेमस होने का बड़ा चस्का चढ़ा था, अब फेमस का जो हो गए तो हो तो गए, लेकिन अब ये है कि खुली हवा में सांस तक ले नहीं सकती। तो मन में जाहिर कर रही है कि अब मेरा यहाँ मतलब अब यहाँ दिल नहीं लग रहा, मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, घूमने, मतलब ये खुल के बोलो ना कि मुझे पाकिस्तान जाना है भैया, मुझे यहाँ हो गया, घर में रहना खाना अगना सब वहीं पर, अब नहीं होता। कोई भी इंसान को इतने दिनों तक 1.5 साल, सोचिए, जो इंसान आवारागर्दी घूमने फिरने वाला इंसान हो, अगर उसको एक जगह पर कैद कर दिया जाएगा तो वो इंसान रहेगा। सोने का पिंजरा में भी रखो तब भी वो पिंजरा उसके लिए पिंजरा ही होता है। तो यही स्थिति है। और अब भैया भी इसका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि भैया कुछ नहीं है, भैया सब पैसे का खेल है। आखिर इन्होंने कबूल कर ही लिया था ना कि ये सिर्फ क्लाइंट है, बहन भाई का कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और इस बार इन्होंने राखी भी नहीं बंधवाई, हालांकि उस दिन सब जमा हुए थे, पार्टी की थी, दारू वारू पिए थे, कुट्टम कुट्टी भी हुआ था, लेकिन लेकिन राखी वाखी का कोई सीन नहीं हुआ, क्योंकि अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और नज़र आते हैं। हमको तो ये सारे चोर नज़र आते हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।